देखी चल मर्दाना रंग करतार दे आपे मर जांदे जेड़े दूजे बंदे नु मार दे। आप देखते जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है। ये एक मुगल है ना, मुगल एक जजिया कर नाम से कर लेते थे, जबरदस्ती लोगों से कर वसूला जाता था। आप सोच कर देखो, गुरुद्वारा साहिब में जाने पर आपसे जबरदस्ती कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि गुरुद्वारा साहिब में जाओ, आपको खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप वहाँ पे लंगर छक सकते हो, वहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था होती है। उसी गुरुद्वारा साहिब में अगर आप मोटरसाइकिल लेके जाते हो उसका 20,000 रुपये, गाड़ी लेके जाते हो उसका भी जुर्माना, जबरदस्ती जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माना लग कहाँ पे रहा है? दिल्ली में। एक देश एक कानून है ना। वोटें चाहिए थी तो केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब झोली फैला के खड़े हो गए सिखों के सामने। कहाँ गए भाई वो जो बोलते थे हम कौम के ठेकेदार हैं? कौम का ठेकेदार कोई बोल ही नहीं रहा है, सब चुपचाप हैं। बात हो रही है दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की। शीशगंज साहिब की बात हो रही है, जहां पे 20,000 रुपया जुर्माना। सुबह 9:05 पर भी अगर कोई अपनी बाइक निकालता है उस पर भी 20,000 रुपया जुर्माना। एक ग्रंथी सिंह होता है, ग्रंथी सिंह की कितनी तनख्वाह होती है भाई? ग्रंथी सिंह की तनख्वाह कितनी होती है? 12,000 रुपये। वो अगर गलती से स्कूटर ले गया, एक बार ले गया और एक बार सुबह ले गया, एक बार शाम को ले गया, तो उसका तो 40,000 रुपये तो जुर्माना हो गया। गई उसकी तो 3 महीने की तनख्वाह भाई। वो ग्रंथी सिंह कैसे अरदास करे, क्या करे भाई? कैसे पाठ करेंगे वहां पे? सोच के देखना। कोई नहीं बोल रहा, बस सब चुपचाप यहां तमाशा देख रहे। करोड़ों रुपए का जुर्माना लग चुका है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के अंदर, करोड़ों रुपए का सिखों के ऊपर। अगर कोई अपाहिज है, कोई विकलांग है, कोई ज्यादा बुजुर्ग है, वो क्या करे भाई? उसको तो इमरजेंसी में गाड़ी में वहां तक जाना पड़ेगा। अगर वहां तक जाना पड़ेगा तो फिर वही 20,000 रुपये जुर्माना। सोचने वाली बात है। अरे कहाँ गई भाई वो पंथ के ठेकेदार जो कहते थे हम पंथ के ठेकेदार हैं? कोई अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा, आवाज नहीं निकाल रहा। अगर कोई हमारे जैसा बोलता है, सिक्खी के बारे में बोलता है, तो बोल देते हैं तू, तेरा सिखों से क्या मतलब है, तू सिख ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तुम सिख नहीं हो जो कौम के ठेकेदार बने बैठे हैं। कहां है भाई एसजीपीसी? कहां गया खलतत साहिब? ये इतना जुर्माना लग रहा है, करोड़ों रुपए का जुर्माना लग चुका है संगत के ऊपर। कहां गए सब लोग? सब के मुंह में दही जम चुकी है। क्यों? क्योंकि जब वोटों का टाइम आएगा ना, तो आपने मोटे पैसे लो और चुपचाप बैठ जाओ और तमाशा देखते रहो। पीछेगा आम सिख पीछेगा। सबको पता है गुरु में जो आस्था रखता है वो इस जुर्माने को कुछ नहीं मानेगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये तो देखिए खेल कहां पे जा रहा है। ये खेल अभी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से शुरू हुआ है। अगर यही खेल चलता चलता और दरबार साहिब तक पहुंच गया, फिर क्या करोगे? फिर भी मुंह में दही जमा के बैठे रहोगे। और पहुंचेगा, ये बहुत पहले बताया था मैंने, इनकी नजर गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर है और वो उसकी शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली में कौन बैठे है? बाणिया। बाणिया को ये खेल खेलना ही खेलना था। ये हिला हिला के देख रहे हैं किसमें कितनी जान बची हुई है, हिला हिला के। जबकि इनको पता है किसान आंदोलन के बाद इनकी नजर थी पंजाब और हरियाणा के ऊपर कि इनको किसी ना किसी तरीके से दबाना है। अब सिखों को किस तरीके से दबाया जा सकता है सबको पता है। यहां पर इनकी भावना आत नहीं होती, कभी जैसे हिंदुओं की कपड़ा देख कर भावना आत हो जाती ना, इनकी भावना आत नहीं होती। लेकिन फिर ये लड़ेंगे लड़ेंगे, फिर इनके ऊपर आतंकवादी और आतंकवादी का ठप्पा लगेगा, फिर ठप्पा लगेगा। क्यों नहीं समय रहते उससे पहले इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके पहले इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरी संगत को इकट्ठा होना चाहिए कि हो क्या रहा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने। और जो आपके सिरसा पिरसार जो बोलते थे ना हम कौम के ठेकेदार, हम वो वहां मॉल बनवा के उसमें हिस्सा लेकर बैठे हुए हैं। वो हिस्सा लेकर बैठे, कोई ठेकेदार नहीं है। ये 4 दिन आपके ठेकेदार बनते, मोटे पैसे लेते हैं, फिर आपकी वोट बेच देते हैं, आपको पता नहीं लगता। फिर चाहे कौम कहीं पे जाओ, मरो कटो पिसो, कोई कुछ हो क्या रहा है ये कभी सोचा है? एक एक आदमी का 20-20 लाख रुपए का चालान कट चुका है। 20-20 लाख रुपए का कहां से देगा वो चालान? सोच के बताना एक बार। सब चुप है, बस अपना नंबर नहीं आएगा। जिस मुर्गे का नंबर आ रहा है वो चिल्ला रहा है, बाकी सब अपना आराम से दाना चुगने में मस्त है। समय रहते आंखें खोल लो। बताया था सिखों के ऊपर बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है जब गुरु साहिब के पास ही नहीं जाने दिया जाएगा। एक तो पहले ही हालात ये है, जो नए बच्चे हैं 90% को अपने इतिहास का नहीं पता। दूसरा, अगर गुरुद्वारा साहिब में जाने के ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा तो फिर होगा क्या भाई? फिर क्या होगा? फिर तो ये सोचना, बताया था ना, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती है वो कौमें खत्म हो जाती हैं। और इतिहास याद रखने का क्या तरीका था? अगर जाओगे अरदास करोगे तो आपको गुरु के नजदीक लगने का मौका मिलेगा। गुरु के नजदीक जाओगे तो कुछ अच्छा सीखोगे, नशे की तरफ नहीं जाओगे। और इनको तो चाहिए कि ये बच्चे नशे की तरफ जाएं, और उसकी शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। दिल्ली से तो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत पंजाब में जाएगी। आज लिख लेना इस बात को, अगर आज आप चुपचाप रहेंगे ना, ये शुरुआत पंजाब तक पहुंचेगी। भगवंत मान साहब बहुत बड़े पंजाब के ठेकेदार बन चुके, आप मुख्यमंत्री बना रखे आपको पंजाब का। आपके मुंह में दही जमी हुई है क्या? दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में जो जुर्माना लग रहा है आप बोल क्यों नहीं रहे? क्यों? क्योंकि वहां पे आपका आका बैठा है, आका। उस आका के खिलाफ आप बोलोगे नहीं।
बोलोगे तो आका आपको पद से हटा देगा। और एक वो चड्डी पड्डी मड्डी है ना, वो मुख्यमंत्री मिलेगी दिल्ली पंजाब की। जल्दी ही आज बनो या अगले साल बनो या उससे अगले साल बनो, चड्डी मुख्यमंत्री बनेगी पंजाब की। आप लिख लेना इस बात को, इस बात को लिख लेना। आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो आप लोग, इतने बड़े धोखे में जी रहे हो, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या होने वाला। आपके साथ तो वो होने वाला है कि आपकी समझ में ना आए। जब आपके ऊपर लगेगा ना जुर्माना कि दरबार साहिब में जाने पर जुर्माना लग गया, तब आप क्या करोगे? याद आए मुगल, याद आए होंगे ना, जिन्होंने दरबार साहिब जाने पर रोक लगा दी थी, याद आए। लेकिन वो जमाना दूसरा था। तब हमारे बुजुर्गों के अंदर ना उनकी पक्की आस्था थी, उनको पता था, एक दूसरे का सहयोग करना जानते थे। वो सिर कटवाना जानते थे तो सिर काटना भी जानते थे, सिर काटना भी जानते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है मेरे भाई, समय ऐसा नहीं है। आज सबको पता है आज का दिन क्या है। आज दिन कौन सा है भाई, बताना एक बार। आज अगर आप इतना ही ज्यादा इतिहास जानते हो तो आज दिन कौन सा है, बता दो एक बार। चलो हम आपको यहीं पर मान जाएंगे, हाँ भाई आपको बहुत कुछ पता है। आपको पता आज दिन कौन सा है रे? कम से कम उस दिन को याद कर लो। सिख सुरमा भाई तारू सिंह जी, याद आए? भाई तारू सिंह जी, आज उनका जन्म दिवस है, जिन्होंने केस नहीं कटवाए थे, अपना शीश ही कटवा लिया था, अपना शीश कटवा लिया था। उस कौम से आते हो आप, उस कौम से आते हो जहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपना सरपंच दान कर दिया और उफ तक भी नहीं की, और अकाल पुरख को सिर्फ इतना बोला कि मैं आपका देना नहीं दे पाया। आप उस कौम से आते हो और आप चुपचाप बैठे हुए हो, चुपचाप। क्या है दिल्ली में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, क्या वो दिल्ली का होता हुआ पंजाब तक नहीं आएगा? सोचना यहाँ पे और अपने दिमाग के नशे खोल लो। ये इलाका देखते कार्रवाई कहीं होती है और नंबर कहीं पे आता है। और ये कोई आज की पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। कभी यूपी में गुरुद्वारा साहिबों के ऊपर कब्जा किया जाता है, अब दिल्ली में दजिया कर लगा दिया गया। ऐसे होता होता पंजाब में भी आ जाएगा, फिर भी आप चुपचाप रहोगे, चुपचाप रहोगे। मेरे को पता है क्यों, क्योंकि एकता नहीं है। मेरा नेता फलाना, मेरा नेता ढिमकाना, ये मेरा नेता, वो मेरा नेता। क्यों? कोई नेता नेता कुछ नहीं है। हमारा शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। अगर उससे अलग आप किसको गुरु मानते हो या पिता मानते हो या बाप मानते हो, तो फिर आप लोगों से गिरा हुआ कोई निशान नहीं है, कोई इंसान नहीं धरती के ऊपर गिरा हुआ। अगर आप दूसरे को मानते हो तो आपको शब्द गुरु दिया है, कितनी बड़ी ताकत दी है आपको, जिसकी को समय रहते आंखें खोल लो। संगत, पूरी संगत, कम से कम आप अपनी एकता कर लो। आप कहीं एसजीपीसी के चक्कर में रहोगे, कहीं अकाल तख्त साहिब के ऊपर कौन जत्थेदार बैठा है, जब तक भाई जगतार सिंह हवारा जी बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक ये समझ जाना कोई जत्थेदार नहीं है वहां पे, कोई जत्थेदार नहीं है जो आपकी आवाज बनेगा। आपको अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा। पकड़िए भगवंत मान को और उनसे जवाब कीजिए कि वहां पे आपके पिताजी बैठे हुए हैं, जुर्माना लगा रहे 20,000 रुपये, हो क्या रहा है ये? पता हो क्या जवाब मिलेगा? लाला है बहुत तेज बढ़िया, बोलेगा ईडी ने, उसने लगाया, ईडी ने, फलानी ने लगाया, धकड़े ने लगाया, वो किसी और का नाम लेके बैठ जाएगा। अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? एक तरफ तो अगर वो प्रधानमंत्री बन गया, मैं ये कह रहा हूं सिखों को घर से बाहर निकल कर गर्दन पर पैर रख देंगे और सिख उप तक नहीं कर पाएंगे। जमीर को मत मारो, शरीर का मरना मौत नहीं होता, जमीर का मरना मौत होता। और आप लोगों का जमीर मर चुका है। अपने जमीर को जिंदा कीजिए, एक दूसरे तक इस बात को पहुंचाइए कि ये क्या हो रहा है। सरेआम हमारे को गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन तक करने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, दरबार यहां गुरुद्वारा साहिब में जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। क्यों? एक देश है कानून, सिखों के लिए मतलब अलग से कोई कानून है। ये जजिया कर जो लगाया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। सभी से एक रिक्वेस्ट है, आवाज उठाओ ज्यादा से ज्यादा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।